जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की। आपको एक और नई भर्ती निकल के आ चुकी है जिसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, सिंपली आप 10th पास हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम इसकी आपको नोटिफिकेशन, आपको एक एक डिटेल्स इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं इसकी डिटेल्स को। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि इसकी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा पीडीएफ, मैं ऑलरेडी आपको एसएससी की साइट से डाउनलोड कर लिया। और एक और नोटिस बता दूं, इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैं ऑलरेडी पहले ही हाईलाइट कर लिया हूँ, जिसको आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको जो एप्लीकेशन जो है, इसकी अप्लाई डेट जो है आपको दिख जाएगा 5/9/2024 से शुरू हो चुका है, ठीक है। और लास्ट डेट आपका जो है 14/10/2024 तक रखा गया है, रात्रि 11 बजे तक, ठीक है ना। और जिसकी बात करें, अगर पेमेंट किसी प्रकार आपका फंस जाता है तो आपको 15/10/2024 तक, मतलब 24 घंटा का समय आपको दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप फाइनली सबमिट कर देते हैं, अगर आपका किसी प्रकार का उसमें दिक्कत आ जाता है, मतलब गलत हो जाता है, त्रुटि हो जाता है, फॉर्म फिल करने में गलती हो गई, उसके लिए डेट रखा गया है 5/11/2024 से लेकर आपको 7/11/2024, मतलब 2 दिन आपका, 5, 6, 7, 3 दिन आपका एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसका अलग से आपको पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात कर ले, वो आपको जनवरी से फरवरी के बीच आपका ले भी लिया जाएगा, ठीक है ना। आप चलते हैं स्क्रॉल करते हुए आगे की ओर, फिर नेक्स्ट टॉपिक एक एक बात करेंगे इसमें। सेकंड बात कर ले हम, इसमें आपका जो सैलरी स्केल है, जो आपको 1800 ग्रेड पे से आप लेवल 1 की शुरू हो गई, जिसका आपका 56,900 रहने वाला है, ठीक है। और ये आपको जो होंगे नेक्स्ट हर एक अलाउंसेंस जो होंगे अलग आपको मिलता ही जाएगा। आपको जैसे हर एक एरिया बाई एरिया भी आपको पैसा बढ़ता है, ठीक है। और किस किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। वरना आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं वहाँ हर एक चीज़ का पीडीएफ सेंड करते रहता हूँ, ठीक है। यहाँ दिखा दूँ आपको, मेल कैंडिडेट को टोटल सीट यहाँ दिखा है और फीमेल की आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल आपको सीटों की संख्या यहाँ, ये हो सके तो आगे चल के अभी और भी इसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रॉल करेंगे। और मेरे भाई बात कर लेते हैं आपको एज रिलेशन की, जो एज आपका कितना से कितना, जो आपका एज काउंट किया जाएगा 1/1/2025 को काउंट किया जाएगा कि आपका एज 23 साल पूरना चाहिए, सॉरी 18 से 23 के बीच होना चाहिए, ठीक है। जो 1/1/2025 को आपको उसी के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो आपका एज जो होना चाहिए 2/1/2002 से लेकर आपका 1/7/2007 तक रहने वाला है, ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एससी हैं, तो आपको एज में छूट मिलेगा। वो किस प्रकार का छूट मिलेगा, यहाँ दिख जाइए। एससी एसटी की बात कर ले तो 5 साल होंगे, ठीक है। ओबीसी की बात कर ले अगर 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो जैसे कि हम बता दें आपको, देखिए यहाँ 23 साल तक है ओबीसी वाले के लिए, तो 23 कितना हो जाएगा आपका 26 साल तक, किसके ओबीसी वाले को, मेरे भाई को मिलेगा 26 साल तक। और एससी एसटी की बात कर ले तो 5 साल इसमें जुड़ेगा, तो 28 साल तक आपको एससी एसटी वाले मेरे भाई को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉल करते हैं। अब हम बात करेंगे आपको क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे क्वालिफिकेशन बात कर ले आपको, तो ये मैं पहले ही बता चुका, सिंपली 10th पास होना चाहिए। भारत के किसी भी राज्य से आप हो, ऐसा नहीं कि आप किसी राज्य से बिलोंग करते हैं तो उससे कोई नहीं, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी मान्यता संस्था से आपने ओनली फॉर 10th पास किए हैं तो आप इसे पास अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको 1/1/2025 के पहले आपका पास आउट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ये कहता है, ठीक है। तो अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए। एक और हम बात यहाँ क्लियर करते चले कि जो अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ए है, बी है और सी है। जिस सर्टिफिकेट है, देखिए ए वाले को 2% छूट मिलेंगे, बी वाले को 3% और सी वाले को 5% छूट मिलने वाले हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप इसे यूज करें और अपना बेनिफिट जरूर ले, इसलिए कि 5% बहुत ही मायने रखता है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं आपको, जो इसके पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं 100 रुपये पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये किसके किसके मैं बता दूं, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और आपको ओबीसी कैटेगरी को आपको ये लगने वाले हैं, ठीक है। अगर आप वुमेन है, मतलब अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते तो भी आपको पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको फॉर्म चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप
इस सब से बिलोंग करते हैं तो बिंदास रहें, आप ओनली फॉर फॉर्म को फिल करें, पेमेंट चार्ज आपको नहीं देना होगा। आपको फिर से यहाँ आपको एक नोटिस दे दिया गया है कि अगर आपका किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है फॉर्म फिल करने में तो 5, 6 और 7 तारीख को आप इसे ओपन करेंगे और अपना जो होगा कहीं त्रुटि होगा उसके आपको कलेक्शन को सही कर लेना है। अब हम बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ आपका देखिए, तो जैसे कि सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम है तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के रहने वाला है, ठीक है ना, रीजनिंग के रहेंगे। फिर आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के रहेंगे। मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक रहने वाले हैं जो आपको 40 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। और 60 मिनट आपके पास समय अवधि रहेगा और इसके पास आपका निगेटिव मार्किंग आपको 0.25 रहने वाला है। ये आपको याद रखें, निगेटिव टच ना करें तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो मेरे भाई एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को लिए फिर सेकंड स्टेज आपको फिजिकल्स के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और किस प्रकार किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आपको मैथ के कितने चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो पूछे जाते हैं आपको साइंस में वो किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें फिजिकल्स में आपको सिंपली बात करते हैं रनिंग की और हाइट और चेस्ट वेट सारा बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेस की बात कर ले, यानी रनिंग की बात कर ले, मेल और फीमेल दोनों यहाँ दिख जाएगा। 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जो 24 मिनट में पूरा करना है, या 1600 मीटर की रनिंग होगी 8.5 मिनट में आपको पूरा करना है, ठीक है। और यही बात कर लें ये किसके लिए, ये आपको ओनली फॉर लेह लद्दाख के स्टूडेंटों के, लेह के लद्दाख के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको 1600 मीटर रनिंग होंगे और 7 मिनट में मेल कैंडिडेट। फीमेल की बात कर ले 800 मीटर की रनिंग होगी वो आपको 5 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, अब आप बात करते हैं हाइट की। हाइट मिनिमम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर, फीमेल की बात कर ले 157 सेंटीमीटर, मतलब जनरल, ठीक है। अगर आप इस राज्यों से बिलोंग करते हैं तो अगर आप किससे इन सब राज्यों से बिलोंग करते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको छूट जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इसके आपको ध्यान से देख लीजिए, मेल के लिए आपको यहाँ रखा गया, फीमेल के लिए यहाँ रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार स्क्रॉल करते हैं ऊपर, चेस्ट की बात कर ले, आपको नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा तो 85 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एससी से बिलोंग करते हैं तो छूट आपको मिलता है, तो आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको चेस्ट में भी छूट मिलेगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं आगे, जो मेरे भाई फिजिकल्स पास कर जाएंगे उनको आपको मेडिकल्स और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आपके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं। मैंने लगभग इसमें सारे वीडियो में हेडलाइट जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं उसको मैंने हाईलाइट करके आपको सारी डिटेल्स क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद भी कहीं अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर लूँ, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिखा दूँ, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। वोटर आई कार्ड हो वो भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस वो भी करे, पैन कार्ड हो वो भी चलेगा, पासपोर्ट हो, आईडी प्रूफ वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है ना। उससे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ये नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन डोमिसाइल आपके पास रहना चाहिए। और जो एग्जाम के क्वालिफाई की बात करें 30% यूआर के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैंडिडेट के लिए 20% आपको ओनली फॉर क्वालिफाई के लिए मार्क्स रखा गया है। एनसीसी के लिए आपको छूट मैंने पहले ही बता चुका, तो लगभग मैंने इसमें सारी डिटेल्स क्लियर कर चुका, तो इसके बाद कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।